नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शहर के सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या इकाई की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चिकित्सीय सेमिनार का भी आयोजन हुआ, जिसमें चंदन हॉस्पिटल के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर डीपी प्रजापति और डॉक्टर इमरान अहमद खान का गुर्दे के रोगों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त इन रोगों में होम्योपैथिक की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान होम्योपैथिक एसोसिएशन अयोध्या इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर विनय छाबड़ा व सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा देवकाली तिराहे पर होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन की प्रतिमा स्थापित कर तिराहे का नाम हेनीमैन तिराहा घोषित करने की मांग शासन से की गई है और होम्योपैथिक के विकास और प्रचार प्रसार को लेकर सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने, होम्योपैथिक चिकित्सालय की दशा सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट देने की भी मांग की गई है। इस सेमिनार के आयोजन में शहर के अनेक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रईस अहमद, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर सीपी आर्या, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर ब्रज किशोर, डॉक्टर आशुतोष राय, डॉक्टर अभिषेक वर्मा, डॉक्टर मनोज कुशवाहा, डॉक्टर राकेश यादव, डॉक्टर आलोक वर्मा, डॉक्टर विशिष्ट यादव, डॉक्टर विजय बहादुर और अन्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं अयोध्या शहर का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। आज यहाँ बैठ के हम लोगों के तमाम डॉक्टरों के बीच में चंदन हॉस्पिटल की तरफ से अपना एक विज़न रखने आए थे, स्पेशली जो किडनी रिलेटेड डिजीज़ हैं उनके बारे में। कि भाई एक वक्त था जब लोग बड़ा इलाज और महंगा इलाज कराने के लिए लोग कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली यहाँ सब जाना पड़ता था। आज एक छोटे तो ना कहा जाएगा, लेकिन आज यूपी के लोगों को उनके बगल के शहर में एक अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे उच्च से उच्च क्वालिटी की और सबसे एडवांस चिकित्सा प्रदान करने का मौका हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमर सिंह के विजन के अंडर हम लोग देना चाहते हैं। उसी चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए यहाँ हम लोग आए थे। मैं डॉक्टर इमरान हूँ। मैं चंदन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट के अंतर्गत बेसिकली ये अयोध्या में जो BOMS BHMS डॉक्टर्स के एसोसिएशन है उनके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हमें बुलाया गया था, जिसमें जो एडवांसेस हैं किडनी डिजीज़ के जो ट्रीटमेंट के एडवांसेस हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी, उन सब के बारे में उनको बताने के लिए और उनको ये समझाने के लिए कि अब ये इलाज जो है बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज के लिए ना उनको दूर जाना है और ना पैसे की चिंता करनी है। चीज़ें उनके घर के पास हैं और अफोर्डेबल प्राइजेज़ में है, उनको उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पताल में हमारे चेयरमैन के विजन के अंतर्गत चंदन सिंह फाउंडेशन के अंतर्गत जो गरीब पेशेंट हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, उनका मुफ्त में कई बार असाध्य बीमारियों के लिए इलाज कराया गया है। ठीक है। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और चंदन हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल एजुकेशनल प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मोस्टली हमारी क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD के बारे में चर्चा की गई और आज के डेट में जो मॉडर्न सर्जरी है, जैसे रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग को बताया गया कि आगे की सर्जरी कैसे होने वाली है। CKD के बारे में मोस्टली इन्होंने बताया कि CKD जो होती है मोस्टली जो होती है वो ओबेस पर्सन में होती है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इज़ द मेन कॉज ऑफ CKD। और दूसरी तरफ जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया गया कि रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो मिनिमम इंसिजन के साथ की जाती है, ब्लीडिंग कम होती है और सेम डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो जो आज की डेट में जो मॉडर्न सर्जरी है वो रोबोटिक सर्जरी है। आने वाला समय रोबोटिक सर्जरी का है। रोबोटिक सर्जरी होती है ये टोटली ये डॉक्टर्स और रोबोट आप समझ ही रहे हैं कि रोबोट की तरह परफॉर्म की जाती है। इसमें 2 सर्जन होते हैं और एक रोबोट के थ्रू परफॉर्म होती है सर्जरी। और इसका मेन उद्देश्य होता है कि हम कम से कम चीरा लगे और ब्लीडिंग कम हो, पेशेंट जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले और पेशेंट सेम डे या 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये तो रोबोटिक सर्जरी का है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सर ये कॉस्ट ये जिसकी कॉस्ट देखी जाए तो ये 1-1.5 लाख रुपये कॉस्टली पड़ती है, लेकिन आने वाले समय में जो समय है वो इसमें इसकी कॉस्ट डे बाई डे कम होगी, अराउंड 50 to 75K के करीब आ जाएगी कॉस्ट। लेकिन आज के डेट में ये 1-1.5 लाख रुपये कॉस्टली पड़ती है। एक लाइन में मैं केवल कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को थोड़ा ये पता हो कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, किस चीज़ों में हम हाथ लगाएं, किस में न लगाएं। तो मेन ये सार था कि हमें जो है हर चीज़ में हम अपने को ये ना कहें कि हम यही ठीक कर देंगे, यही ठीक कर देंगे। तो एक जानकारी दिया गया इस प्लेटफार्म से, एलोपैथ को हम केवल नीचा दिखाने का प्रयास न करें, उसको जो हमारे बस का ना हो उसको हम रेफ़र करना सीखें।
आगे बढ़ाएं सीखें, उसको मरीजों को उसकी प्रॉपर जानकारी दें। और दूसरा ध्येय हम लोगों का था कि गवर्नमेंट जो है वो ध्यान हमारे ऊपर थोड़ा कम दे रही है होम्योपैथ पे, आयुष पद्धति पे। हालांकि ये सरकार थोड़ा बढ़ावा दे रही है, लेकिन बजट का 2% 1% हम लोगों का मिलता है टोटल बजट का। एलोपैथ के टोटल बजट का हम लोगों को केवल 2% मिलता है। तो ये हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे जो हैं जो किराए पे चलते हैं हॉस्पिटल्स, वो सबको हम बढ़ाएं, उनके लिए ज़मीन दें, उनके लिए स्थान दें, जिससे हमारे डॉक्टर एक सम्मानजनक स्थिति में, जबकि हम प्राइमरी हेल्थ सेंटरों पे 2-2 300 मरीज देख रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे हम लोगों को अभी वो चीज़ें नहीं मिल सकती, वो सम्मान नहीं मिल रहा है। जो हम लोगों के जो फादर हैं, जो इस पैथी के जनक हैं, डॉक्टर सैमुअल हेलीमैन, उनकी प्रतिमा को मेडिकल कॉलेज के किसी चौराहे पे हम चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने महापौर जी से ज्ञापन भी 2 बार दिया है कि वहाँ पे एक प्रतिमा के रूप में हेलीमैन चौराहा बनाया जाए, जिसे वो मेडिकल कॉलेज के पास है, इसलिए इस चौराहे का नाम हेलीमैन चौराहा दिया जाए। और हम लोगों का होम्योपैथी का प्रचार प्रसार थोड़ा इससे हो। सेमिनार हम लोगों की मीटिंग्स में होने चाहिए, जिसमें आपस में आदान प्रदान हो जानकारियों का, क्योंकि विद्या जो है बांटने से बढ़ती है और इसको छुपाने से कम होती है, इसलिए जितना आप बांटिए उतना ही बढ़ेगा। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, सेक्रेटरी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया।